इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त इंचार्ज राजेंद्र पाल गौतम हैं। सर, जिस तरीके से अभी आपको इंचार्ज दिया गया है, वहां पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि इससे पहले ही जो अयोध्या राम मंदिर का जो कांड जो है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, किस तरीके से मैनेज करेगा और आने वाले वक्त में 2027 में चुनाव भी है, कांग्रेस पार्टी की क्या कुछ रणनीतियां हैं? देखिए, अभी हम परसों यहाँ से निकलेंगे सुबह 6:30 बजे, लखनऊ के लिए बाई रोड जाएंगे। और हम लोग यहाँ से लखनऊ पहुंचकर उसको सभा में परिवर्तित करेंगे। जितने भी नए पुराने कार्यकर्ता सबको इकट्ठा किया जाएगा, पूरे संगठन का 1 महीने के अंदर पूरे यूपी का ऊपर से लेके निचले स्तर तक का संगठन तैयार करेंगे। जनता से बात करके जनता के मुद्दों को समाहित करते हुए बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि घोषणा पत्र भी हमारा पब्लिक के बीच में आ जाए। और इसके साथ साथ ये जो बीजेपी की ने पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया, उनकी सारी कारगुजारी जितनी भी हुई है उसका हम खुलासा करेंगे। ये केवल चंदा नहीं चुराते, लोगों की आस्था का ही दुरुपयोग नहीं करते, लोगों के सपनों का कत्ल नहीं करते, बल्कि साथ ही साथ इन्होंने पूरे देश के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों तक को भी डरा दिया, ब्यूरोक्रेसी को डरा दिया, इलेक्शन कमीशन इनकी जेब में, मीडिया को सवाल पूछने की आज़ादी नहीं। और इतना ही नहीं है, जो लोग इनके खिलाफ जाके चुनाव लड़ते हैं और इनके साथ शामिल नहीं होते गठबंधन में, उनको ये विधायकों को तोड़ लेते हैं, उनके सांसदों को तोड़ लेते हैं, फिर पूरी पार्टी को तोड़ लेते हैं। तो ये केवल चंदा चोर नहीं है, ये पार्टी चोर भी हैं, ये विधायक और सांसद चोर भी हैं। इनके राज्य में, उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के केस होते हैं, सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार और हत्या के केस होते हैं। इसी उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस को हत्यारा बना दिया, एनकाउंटर के नाम पे लोगों को मरवा रहे हैं, और बुलडोजर गरीबों के मकान तोड़ने में लगा है, और कहीं भी वहाँ कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार को कानून पर, न्यायालयों पर, संविधान पर, जांच एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। वो शूट एंड साइट जो अपनाया है उन्होंने, इसका मतलब न्यायालयों की तो उनको जरूरत नहीं है। ना कोई इन्वेस्टिगेशन होगा, ना चार्जशीट होगी, ना ट्रायल होगा, ना कोई कन्विक्शन होगा, तो तुरंत ही लोगों को मार देते हैं। इनको कानून पे भरोसा नहीं है, न्यायालय पे भरोसा नहीं है। तो ये तमाम मुद्दे, मजदूरों के, किसानों के, पेपर लीक, चंदा चोरी, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता को एकजुट करके एहसास कराएंगे कि पहले भी आज़ादी का आंदोलन कांग्रेस ने लड़ा, और अब फिर इस दूसरी आज़ादी का आंदोलन भी कांग्रेस ही लड़ेगी, कांग्रेस ही बचाएगी। बाकी रीजनल पार्टी को तो खत्म करते जा रहा है, कांग्रेस ही इनको हराएगी। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया है कि अभी जो अयोध्या का जो कांड चल रहा है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अभी इतनी जल्दबाजी करना जरूरी नहीं है, इसको लेकर के निर्णय लिया जाएगा। हालांकि एसआईटी जो है, सीबीआई उसकी जांच पहले करेगी, उसके बाद ही, क्योंकि अब 12 जुलाई को, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, कोई भी अभी, चाहे जज हो चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, वो निष्पक्ष ईमानदारी से काम नहीं कर पा रहे, उनको डर है। उसी दबाव में जो जो ऊपर से पीएम हुआ है देश में, पूरा देश सरेंडर अमेरिका के सामने, तो जजेस बेचारे क्या करें? जब सभी को डरा दिया जाएगा तो उस डर की वजह से ये सब हो रहा है। सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि सीएम योगी ने ट्वीट करके ये कहा है, भाषण में दिया है कि अखिलेश यादव को और कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश जो है वो जानता है कि किस तरीके से काम करती है, वो राम मंदिर जाएं और पूजा अर्चना करें। उनको ठेकेदारी है क्या पूरे धर्म के ऊपर? क्यों चिंता ना करें? लोग की आस्था का कत्ल हो रहा है, लोग आस्था पर चंदा देते हैं और चंदा चोरी हो रहा है। यही लोग सारा ट्रस्ट बनाए, यही लोग मैनेजमेंट कमेटी बनाए, और जो 1400 करोड़ का चंदा बताते पहले चोरी हो चुका है, जो मीडिया में हमने पढ़ा। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा, जो मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन देना पड़ता था। तो ऐसे लोगों से हम न्याय की उम्मीद क्या करें, क्या भरोसा करें? बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता हमें नहीं करनी है कांग्रेस को, उसको चिंता अब योगी जी को करनी है, मोदी जी को करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने की। तो ये थे हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, जिन्होंने हर साफ तौर पे कहा कि उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आने वाले वक्त में जब 2027 में चुनाव होगा, तो ये जनता तय करेगी कि किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ अभिषेक आनंद, मॉर्निंग इंडिया न्यूज, दिल्ली।